अगस्त 4 1967 को 15 साल जेम्स के घर से आवाजें आई। नेबर्स वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जेम्स अपने घर के बाहर खड़ा था और उसके मुताबिक किसी मिस्टीरियस फिगर ने उसके घर में घुसकर उसकी सारी फैमिली को मार दिया है। पुलिस को बुलाया गया और जब पुलिस वहां पर आई तो उन्होंने देखा कि उस घर में 3 डेड बॉडीज पड़ी थी जो जेम्स के फादर, उसकी मदर और उसकी बहन की थी। उन सब को मल्टीपल टाइम शूट किया गया था। जेम्स के मुताबिक कोई मिस्टीरियस फिगर उनके घर में घुसा जिसने उसकी फैमिली के साथ ये किया, लेकिन घर में ब्रेक इन के कोई एविडेंस नहीं थे। पुलिस को जेम्स पर शक था। पुलिस ने जेम्स से पूछा कि क्या उसने अपनी फैमिली को मारा है, जिसके कुछ देर बाद जेम्स ने पुलिस से ये कन्फेस भी कर लिया कि उसी ने अपने फादर की 22 कैलिबर राइफल से इन सब की जान ली। लेकिन क्यों? रीजन काफी बिजार था। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द केस ऑफ जेम्स गॉर्डन वॉलकॉट। जेम्स गॉर्डन 1952 को जॉर्ज टाउन टेक्सास में पैदा हुआ। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट किड। जेम्स के फादर डॉक्टर गॉर्डन वॉलकॉट बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, जबकि उसकी मदर एक होम मेकर थी। जेम्स एक एकेडमिक एनवायरनमेंट में पैदा हुआ, लेकिन जैसे जैसे जेम्स बड़ा हो रहा था ही शोड रिसेंटमेंट टुवर्ड हिज फैमिली। वो उनकी छोटी छोटी बातों से इरिटेट होता था। वो अपनी मदर की चूइंग नॉइस से इतना इरिटेट होता कि उसके जहन में अजीब अजीब सी थॉट्स आती। साथ ही साथ वो अपनी बहन के स्पीकिंग एक्सेंट से भी इरिटेट होता था। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको चूइंग नॉइस पसंद नहीं, लेकिन कभी भी किसी के जहन में ये ख्याल नहीं आता होगा कि मैं अगले बंदे को मार दूं जान से, लेकिन जेम्स के जहन में ऐसे ही ख्यालात आते थे। जेम्स बहुत तंग हो चुका था अपने जहन की आवाजों से। 4 अगस्त 1967 की रात जेम्स ने ग्लू स्निफ किया और उस ग्लू के नशे में उसने अपनी फादर की 22 कैलिबर राइफल के साथ अपने सारे फैमिली मेंबर्स को शूट कर दिया, क्योंकि वो उनसे इतना इरिटेट होता था कि वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जिसके बाद वो घर के बाहर आया और ये कहने लगा कि एक मिस्टीरियस फिगर ने उसके घर में घुसकर उसकी सारी फैमिली को मार दिया है। जेम्स को अरेस्ट कर दिया गया और उसके ट्रायल स्टार्ट हुए। ट्रायल्स के दौरान देखा गया कि जेम्स बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मेंटल स्टेट में नहीं है। वो अपने कपड़ों को चुबा रहा था, जो साइंस थे मेंटल अनस्टेबिलिटी के। जब जेम्स का साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया गया तो ही वाज diagnosed with paranoid schizophrenia। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया सब टाइप है स्किज़ोफ्रेनिया की, जिसमें जो बंदा इससे सफर कर रहा होता है वो अपना रियलिटी के साथ टच खो देता है। इसके मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं जैसे हेलोसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। इन 1968 he was found not guilty by the reason of insanity, जिसके बाद उसको रस्क स्टेट हॉस्पिटल में रखा गया। जेम्स ने अपनी जिंदगी के 6 साल उस हॉस्पिटल में गुजारे जहां उसको ट्रीटमेंट मिला। 6 साल बाद इन 1974 ही वॉज डिक्लेयर स्टेबल और उसको रिलीज कर दिया गया, ये कहकर कि वो अब अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लिए खतरा नहीं है। मेंटल हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद उसको एनोनिमिटी भी प्रोवाइड की गई। जेम्स ने मेंटल हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद अपना नाम भी चेंज कर दिया। उसने अपना नाम जेम्स से जेम्स सेंट जेम्स रखा। उसके बाद जेम्स ने अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू किया। उसने अपनी PhD साइकोलॉजी में की और फिर वो मिल्टन यूनिवर्सिटी इलिनॉय में एज अ साइकोलॉजी प्रोफेसर वहाँ काम करता रहा। वो कहते हैं ना कि आपका पास्ट हमेशा आपको ढूंढ ही लेता है। 2013 में एक जर्नलिस्ट ने जेम्स की आइडेंटिटी का पता लगा दिया। हमें ये रिवील हो गया कि ये वही जेम्स है जिसने कई साल पहले अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था। जिसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए कि एक इंसान जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो कैसे किसी को पढ़ा सकता है। एक इंसान जिसने पहले भी कई जानें ली हैं वो कैसे एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन मिल्टन यूनिवर्सिटी ने जेम्स का पूरा साथ दिया, ये कहते हुए कि अब जेम्स बिल्कुल ठीक है और वो अपने लिए और सोसाइटी के लिए खतरा नहीं है, और जेम्स उस यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयड रहा। करंटली इन 2024 जेम्स रिटायर हो चुका है और वो अपनी बाकी जिंदगी प्राइवेटली गुजार रहा है। इस केस ने कई सवाल उठाए जस्टिस, एथिक्स और मॉरल्स पर कि क्या एक बंदा कई जाने लेने के बाद एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।